आयकर नोटिस इन 5 बड़े नकद लेनदेन पर आ सकता है। जाने नियम। इनकम टैक्स नोटिस में कम ऑन दीज 5 हाई वैल्यू कैश ट्रांजैक्शंस। नो द रूल्स। नकद लेनदेन से करें सावधानी, नहीं तो खटखटा सकता है। इनकम टैक्स विभाग। भले ही आज डिजिटल पेमेंट का जमाना है, मगर कई लोगों को आज भी नकद लेनदेन करना आसान और बेहतर लगता है। कुछ लोग इनकम टैक्स विभाग की नज़र से बचने के लिए भी कैश ट्रांजैक्शन करते हैं। लेकिन सावधान, छोटी मोटी खरीदारी के लिए भले ही नकद का इस्तेमाल ठीक हो, लेकिन कुछ बड़े कैश ट्रांजैक्शन आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग को भनक लगते ही आपको नोटिस भी मिल सकता है। आइए जानते हैं ऐसे ही 5 लेनदेन के बारे में। एक, बैंक खाते में नकद जमा करना। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) के नियमों के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति किसी वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा नकद जमा करता है, तो उसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को दी जाती है। भले ही ये रकम एक या कई खातों में जमा की गई हो, चूंकि आप तय सीमा से ज्यादा रकम जमा कर रहे हैं, इसलिए इनकम टैक्स विभाग आपसे उसका स्रोत पूछ सकता है। 2. फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में नकद जमा करना। ठीक उसी तरह जैसे बैंक खाते में 10 लाख रुपए से ज्यादा नकद जमा करने पर सवाल उठते हैं, वही बात FD के साथ भी है। अगर आप किसी वित्तीय वर्ष में एक या कई FD में 10 लाख रुपए से ज्यादा नकद जमा करते हैं, तो शक होने पर इनकम टैक्स विभाग आपसे पैसों के स्रोत के बारे में सवाल पूछ सकता है। 3. बड़ी प्रॉपर्टी का लेन देन। अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदते वक्त 30 लाख रुपए या उससे ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन किया है, तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को जरूर देंगे। ऐसे में इतने बड़े ट्रांजैक्शन की वजह से इनकम टैक्स विभाग आपसे पूछ सकता है कि आपने इतना पैसा कहां से लाया। 4. क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान। अगर आपका क्रेडिट कार्ड बिल 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा का है और आप उसे नकद चुकाते हैं, तो भी आपसे पैसों के स्रोत के बारे में पूछा जा सकता है। वहीं अगर आप किसी वित्तीय वर्ष में किसी भी तरीके से 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा का भुगतान करते हैं, तो इनकम टैक्स विभाग आपसे सवाल कर सकता है कि आपको ये पैसा कहां से मिला। 5. शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर या बॉन्ड खरीदना। अगर शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर या बॉन्ड खरीदने के लिए बड़ी मात्रा में नकदी का इस्तेमाल किया जाता है, तो यह भी इनकम टैक्स विभाग को सतर्क कर देता है। अगर कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा का ऐसा ट्रांजैक्शन करता है, तो उसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग तक पहुंच जाती है। ऐसे में इनकम टैक्स विभाग आपसे पूछ सकता है कि आपने ये नकद पैसा कहां से लाया। इस वीडियो में बताए गए सभी उदाहरणों को ध्यान से समझें और इनकम टैक्स नियमों का पालन करें। भूलने की गलती न करें। नकद लेनदेन करते समय सावधानी बेहद जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर करें।